हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत अवस्थी आपका अवस्थी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक्टिव से पैसिव बनाने के वीडियो नंबर 2 में आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहले मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, और फिर मैं बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हम बताएंगे आपको इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट हमारा यू होता है वो छिपा रहता है, यानी कि बे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट यू जो होता है वो छिपा रहता है। अब जब यू छिपा रहेगा, अब जब सब्जेक्ट छिप जाएगा आपका, तो शुरुआत बाकी की कैसे होगी? वर्ब से होगी। ठीक है, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपकी क्या होगी? इन सेंटेंस की शुरुआत होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ प्लीज, सर, मैडम, प्लीज, सर, मैडम, ये 3 शब्द होते हैं, इनसे भी शुरुआत हो सकती है। डू नॉट, जब कोई चीज मना की जाएगी आपको इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको डू नॉट लगा के देंगे। ठीक है, तो डू नॉट से हो सकती है। और एक लास्ट एंड फाइनल होता है लेट। लेट, लेट शब्द से शुरुआत हो सकती है। अर्थात जिन वाक्यों में यू हमारा छिपा रहता है और यू छिपा रहता है तथा वाक्य की जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। प्लीज, सर, मैडम में से किसी एक शब्द से हो सकती है, और डू नॉट से या लेट से। मैं आपको सभी का एक एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं। जैसे भैया, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। गो टू मार्केट का मतलब है बाजार जाओ, बाजार जाओ। तो बाजार जाओ यानी कि इंपरेटिव आज्ञावाचक ये वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं? आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। कहने का मतलब है बाजार जाओ। क्या है? बाजार जाओ। अब इसे थोड़ी सही से, मतलब हमने कहा यू छिपा रहता है, तो तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। तो इसका मतलब है यू जो होता है वो इसमें क्या रहता है? छिपा रहता है। ठीक है, अब जैसे दूसरा है, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन, यानी कि इसमें प्रार्थना की गई है। क्या है? प्रार्थना की गई है। आज्ञा तो दी गई है, आज्ञा के रूप में क्या की गई है? प्रार्थना की गई है। तो भैया प्लीज का शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि प्लीज से स्टार्टिंग हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हो या डू नॉट से स्टार्टिंग हो। जैसे डू नॉट रीड द बुक, किताब मत पढ़ो, किताब मत पढ़ो। तो भैया ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। या लेट अस सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब हुआ भैया हमें गाना गाने दो, हमें गाना गाने दो। ठीक है, तो ये आपके 4 के 4 सेंटेंस में से मैंने लिखे हैं। 4 के चारों क्या है? इंपरेटिव है। क्या है? इंपरेटिव है। इंपरेटिव क्यों है? ये बात समझ में आई? इंपरेटिव सेंटेंस है 4 के 4। इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है? तो देखिए, क्योंकि इन वाक्यों की शुरुआत, जो वाक्यों की शुरुआत हो रही है, शुरुआत तो वो इन शब्दों से हो रही है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, प्लीज, सर, मैडम लगाकर हो, डू नॉट से हो या लेट से हो, तो भाई आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो इनका पैसिव कैसे बनाएंगे? इनका पैसिव कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो पैसिव बनाने की बात आई। अब आपको हम इनका पैसिव बनाना सिखाएंगे। तो पैसिव बनाना सिखाएंगे हम एक टेबल के माध्यम से,
जिससे आपको पूर्ण रूप से पता लगेगा कि किस तरह से हमें इनका पैसिव बनाना है। तो पहले आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझ गए होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है बाकी की शुरुआत जो होगी इनमें यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट जो यू होता है भैया वो छिपा रहता है, और जो बाकी की शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, प्लीज सर मैडम से होगी, डू नॉट से होगी या लेट से होगी, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जब आएगा तो कैसे पहचानेंगे बात पता लग जाए, उसके बाद आप एक टेबल में बना रहा हूं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो एक्टिव में लिखेंगे, वो एक्टिव रूप हो जाएगा। उसी का पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये रहा हमारा भैया एक्टिव। एक्टिव रूप में ये चीजें होंगी, ठीक है, और ये रहा हमारा पैसिव। तो एक्टिव रूप में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आए, अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम अदर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आप ऑब्जेक्ट मतलब जो वर्ब लगाएंगे उसके बाद यूज कर देंगे उसका। तो अगर इस रूप में है हमारा सेंटेंस तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसका वो यूज करेंगे, उसके बाद वी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और बाय यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन बाय यू अब नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये रहा आपका इस रूप का। अब इसमें अगर आ जाए तो प्लीज, प्लीज प्लस टेंस दिया जाए इसके पीछे, प्लीज प्लस टेंस, ठीक है। तो प्लीज को हम चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा करके वही सेम टेंस लिख देंगे, ठीक है, वही सेम सेंटेंस हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपकी लेट से शुरुआत हो तो लेट का भैया लेट प्लस, लेट के साथ यहां पर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और प्लस टेंस होगा, प्लस टेंस होगा। तो देखिए लेट को लेट ही रखेंगे, जो इस टेंस का ऑब्जेक्ट होगा, इस टेंस का जो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, उसे यहां पर यूज करेंगे, प्लस वी लगाएंगे, प्लस इस टेंस की जो वर्ब होगी क्या होगी वर्ब, उसका यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, और प्लस आपका हो जाएगा वाई, और प्लस यूज कर देंगे इस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, सॉरी इसे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसे सेकंड ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो यहां पर भैया सेकंड ऑब्जेक्ट आपका यूज होगा, यहां पर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सपोज करो डू नॉट से है, डू नॉट प्लस टेंस है, तो डू नॉट प्लस टेंस है तो ये भी लेट से बनेगा, लेट लिए लिया, लेट के बाद इस टेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, इस टेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप यूज कर देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वी का प्रयोग कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और ये आपका हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको अगर इतना पता रहा, ये टेबल अगर आपने सही से पढ़ी तो आप तुरंत पलक झपकते आप किसी भी सेंटेंस का, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका आप पलक झपकते ही क्या बना देंगे पैसे बना देंगे, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखिए देखिए भैया, जैसे ओपन द डोर, तो देखिए मैंने कहा ओपन द डोर इस टाइप का है तो लेट लगा देंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहा द डोर, तो ये हो गया द डोर, बी लगता है, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया ओपेंड, ये बन गया आपका सेंटेंस। प्लीज गो देयर, तो प्लीज की जगह हो गया यू आर रिक्वेस्टेड और टू गो देयर। देखो जैसा जैसा टेंस था वैसा ही रहा, टू के साथ वही टेंस जोड़ना है, बस केवल यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज की जगह लगा देना है, प्लीज की जगह क्या लगा देना है यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये हो गया। अब है लेट अस सिंग अ सॉन्ग, ये रहा, इसका पैसे बनाना तो लेट का लेट ही रहेगा, ये देखो लेट का से लेट ही रहेगा। ऑब्जेक्ट जो इस टेंस का होगा तो इस टेंस का ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ये सॉन्ग हो गया, वी लग गया,
लेट ए सॉन्ग बी, थर्ड फॉर्म सॉन्ग और वाई ये वाला लास्ट अस। तो ये रहा आपका डू नॉट प्ले द गेम, वेरी सिंपल। तो डू नॉट यानी कि लेट हो गया, लेट द गेम, लेट द गेम, और नॉट हो गया, और वी और प्लेट, प्लेट हो गया। ये देखिए लेट यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर आएगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पर आ गया। फिर उसके बाद कहा नॉट लग जाएगा, नॉट लगा दिया, वी लगा दिया, और इसकी जो वर्ब होगी, इसकी जो क्या होगी भैया वर्ब होगी, उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करके ये ले गए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने, तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप आसानी से बना पाएंगे। इस तरह से आप, एक नियम और भी होता है, जैसे उसमें यह पहचानना होता है आपको कि ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइस दी गई है, तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर, इस तरह से यूज किया जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं, आप इस तरह से समझिए। थैंक यू क्लास।